मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि टॉम और जिल, जिनकी कुछ ही समय पहले शादी हुई है, वो टॉम के घर पर अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं। वो सुशी और ड्रिंक्स पीते हुए बातें कर रहे थे जब उन्हें बेसमेंट से दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनाई देती है। दोनों जब वहां जाते हैं तो उन्हें वहां ढेर सारे बॉक्सेस दिखते हैं जिनमें टॉम और जिल की चाइल्डहुड मेमोरीज की फोटोज थी, जिससे हमें पता चलता है कि ये दोनों बचपन से एक दूसरे को जानते हैं। अचानक उन्हें वहां एक डॉग दिखता है जो सीढ़ियों से ऊपर चला जाता है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाते हैं। वो दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर ये डॉग यहाँ आया कहाँ से और इसे रखा कहाँ जाए। शाम को टॉम अपना फ्रेंड जेसन और उसकी गर्लफ्रेंड को डिनर के लिए इनवाइट करता है, जहाँ वो अपनी बचपन की मेमोरीज के बारे में बात करते हैं। वही वो लोग जिल के बचपन की ड्राइंग की बात भी करते हैं, जिसमें उसने एक क्लाउन कैरेक्टर बनाया था जिसका नाम उसने जैक रखा था। जिल बताती है कि बचपन में वो एक सर्कस में गई थी जहां उसने एक क्लाउन देखा था, जिससे इंस्पायर होकर उसने ये ड्रॉ किया है। अगले दिन टॉम और जिल शॉपिंग करने जाते हैं जब जिल टॉम को एक लड़की सारा से बात करते हुए देखती है। घर जाकर जिल टॉम से पूछती है कि क्या उसका सारा के साथ इंटीमेट रिलेशन रहा है। टॉम कहता है कि वो सिर्फ उसकी क्लाइंट है। वो गुस्सा होता है कि जिल ने उस पर ऐसा इल्जाम लगाया। वो उससे कहता है कि वो जिल के फादर की तरह नहीं है कि वो अपनी वाइफ को धोखा देकर भाग जाए। वो बाद में एक दूसरे से इन बातों के लिए माफी मांगते हैं। वो दोनों जब बेसमेंट में जाते हैं तो उन्हें वहाँ एक दरवाजा दिखता है, जिसे देखकर वो डर जाते हैं क्योंकि वो दरवाजा पहले वहाँ नहीं था। टॉम जब खुद कुछ नहीं कर पाता तो वो अपने दोस्त जेसन को वहां बुलाता है, जो उसे हथौड़ा मार के तोड़ने की कोशिश करता है। जब ये पैतरा भी काम नहीं आता तो वो अपनी शॉटगन से उसे शूट करता रहता है, जिससे टॉम और जिल डर जाते हैं। जब अचानक लाइट चली जाती है तो वो रुक जाता है। तभी दरवाजा भी खुल जाता है, जिसके अंदर कुछ सीढ़ियां थी जो सीधा उनके एक दूसरे दरवाजे की तरफ ले जा रही थी, जिस पर एक हाथ का निशान बना हुआ था। जेसन दोबारा अपनी शॉटगन यूज करने लगता है, लेकिन जिल उसे मना करती है। अब वो लोग अपने पड़ोसी के घर जाकर उससे कहते हैं कि वो उसका बेसमेंट देखना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें शक था कि उसने उनके घर में जाने के लिए ये सीक्रेट दरवाजा बनाया होगा। चेक करने पर उन्हें कोई दरवाजा नहीं मिलता तो वो उससे माफी मांगकर चले जाते हैं। कुछ दिनों तक वो उस दरवाजे को खोलने के लिए काफी चीजें ट्राई करते हैं और इवन वो किसी से हेल्प भी मांगते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं होता। एक दिन जब जिल घर पर अकेली है तो उसे कुछ आवाजें सुनाई देती है। वो बेसमेंट में जाकर उस दरवाजे पर बने हाथ के निशान के ऊपर अपना हाथ रखती है तो वो दरवाजा खुल जाता है। उसे अंदर एक डरावना क्लाउन दिखता है जो अजीब तरह से पलट कर झुकता हुआ उसे क्रॉस करता है। जिल तुरंत ही पुलिस को बुलाती है और उनसे कहती है कि एक घूस पेटिया पहले से ही उनके घर पर छुपा था। पुलिस इस रात को उनके घर के बाहर पहरा देने के अलावा कुछ नहीं करती। जिल अपने थेरेपिस्ट से मिलता है क्योंकि उसे आदमियों पर भरोसा नहीं है। बचपन में उसके फादर ने उसकी मम्मी को धोखा दिया और टॉम की एक लड़की से मुलाकात की वजह से वो किसी पर भरोसा नहीं कर पाती। तो वो अब टॉम के दोस्त जेसन से मिलकर टॉम के बारे में पूछताछ करती है, लेकिन कुछ ही देर बाद ही उनकी बहस होने लगती है क्योंकि जेसन जिल को ब्लेम करते हुए कहता है कि अपने पास्ट की वजह से टॉम पर शक कर रही है। जिल खुद को एक्सप्लेन करने लगती है, लेकिन जेसन अपनी बातों पर अड़ा रहता है। तभी वहां वो डरावना क्लाउन अंधेरे से आ जाता है जो जेसन को तब तक मारता है जब तक जिल उसे रोकने को नहीं कहती। जब मर्डर की खबर पुलिस तक पहुंच जाती है तो जिल से पूछताछ की जाती है, जो कि इस इंसिडेंट से काफी शॉक थी क्योंकि वो खुद ही एक सस्पेक्ट है। और उस रात जिल बेसमेंट जाकर अपनी ड्राइंग देखती है और उसे रियलाइज होता है कि वो डरावना क्लाउन उसकी ड्राइंग वाले कैरेक्टर जैक की तरह दिखता है। उसे अपने बचपन के कुछ फ्लैशबैक्स आते हैं जिसमें उसके रूम में एक मिस्टीरियस डोर दिखता है जो उसके पुराने घर में था। वो सब थॉट्स को क्लैरिफाई करने के लिए अपने बचपन वाले घर में जाती है जहां उसकी न्यू ओनर उसे वेलकम करती है। जिल अपने पुराने रूम में जाती है जहां उसे वो डोर नहीं दिखता जिसके उसे फ्लैशबैक्स आते हैं। उसे लगता है कि उसने ठीक से चेक नहीं किया तो ओनर के बाहर जाने पर वो चोरी चुपके घर में घुसकर अपने रूम में जाती है। वो उस जगह के वॉलपेपर को फाड़ती है जहाँ के उसे फ्लैशबैक दिख रहे होते हैं, तो उसे वहाँ वो डोर दिखता है। डोर ओपन करने पर उसे एक ह्यूमन शेप्ड चीज दिखती है, लेकिन ये नहीं पता चल पाता कि वो क्या है क्योंकि वो काफी डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। जिल समझ जाती है कि किसी तरह से जैक रियल लाइफ में आ गया है। तभी उसे अपने बेडरूम में उसकी एक झलक दिखती है। वो चिल्लाते हुए वहां से बाहर चली जाती है, लेकिन टॉम चेक करता है तो उसे वहां कोई नहीं मिलता। टॉम उसे कहता है कि ये सिर्फ उसका वहम है और ऐसे ही जिल का थेरेपिस्ट भी उसकी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता और उसे कुछ मेडिसिन रिकमेंड करने लगता है। जिल सेशन को बीच में छोड़कर चली जाती है। जब जिल पर कोई भी भरोसा नहीं करता तो वो अपने पड़ोसी इयान को बताती है, जो उसे बिना जज किए उसकी बातों को सुनता है।
वो उसे बताती है कि उसे लगता है कि उसकी इमेजिनेशन से जैक एग्जिस्टेंस में आया है जिसने जेसन को मारा। इयान कहता है कि जैक एक तरह से उसका प्रोटेक्टर हो सकता है जो कि उसे मारता है जो जिल को हर्ट करता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टॉम के भी अपने कुछ सीक्रेट्स है। वो एक मिस्टीरियस औरत से मिलने जाता है जिससे वो सारा के बारे में बात करता है और किस तरह सारा का बेटा उसकी तरह दिखता है। ये कुछ अजीब मीटिंग्स थी जिसमें वो और टॉम को एक पूल में रेस्ट करने को कहती है जिससे वो थोड़ा रिलैक्स फील करेगा। लेकिन अजीब बात ये थी कि उस औरत ने रूम में बिना टॉम की परमिशन के कैमरास इंस्टॉल कर रखे थे जिससे वो टॉम को देखती थी। जिल इयान से मिलकर घर पहुंची है तो टॉम के लैपटॉप में एक कॉल आता है। वो कॉल पिक करती है तो उसे एक बच्चे के रोने की आवाज आती है और सारा टॉम को वार्निंग देती है कि वो उसके बच्चे से दूर रहे, नहीं तो वो पुलिस को कंप्लेंट कर देगी। जिल हैरान होती है क्योंकि उसका शक सही निकला। इधर जिल गुस्से में थी तो उधर उस औरत के घर पर जैक दिखता है जो उस औरत को काफी बुरी तरह जख्मी कर देता है। जब वो औरत उसे शूट करने की कोशिश करता है फिर जैक जाकर टॉम को एक चाकू से मारने लगता है। टॉम लड़ने की कोशिश करता है लेकिन चाकू उसके चेस्ट पर लगता है। वो भागता हुआ बाहर जा रहा था जब वो औरत जैक को शूट कर देती है। जैक को गोली लगने से कुछ भी नहीं होता। वो अपनी बॉडी को स्पाइडर की तरह ट्विस्ट करके खड़ा होता है और जैक के पीछे भागता है जो कि औरत की कार में भागने की कोशिश करता है लेकिन वो उसे ऑपरेट नहीं कर पाता और वो गलती से रिवर्स गियर डालकर मेन रोड पर एक वैन से टकरा जाता है। जैक जब एक्सीडेंट देखता है तो फिलहाल के लिए वो वहां से चला जाता है। जिल को हॉस्पिटल से कॉल आता है। जब वो निकलने वाली होती है तो उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। वो घबराते हुए नीचे आती है तो देखती है कि मेन डोर ओपन हो रखा है। तभी वहां इयान आ जाता है जो कहता है कि उसका डॉग वहां आ गया था। उसे देखकर जिल रिलीफ फील करती है और उसे साथ रहने के लिए कहती है। वो जब हॉस्पिटल जाती है तो इयान भी उसके साथ जाता है जहां टॉम इयान को साथ देखकर थोड़ा ऑकवर्ड फील करता है। जिल इयान को वहां से जाने को कहती है। तब तक वहां ऑफिसर आ जाते हैं जो उन्हें फुटेज दिखाता है जिसमें क्लाउन टॉम पर अटैक कर रहा था। उन्हें यह भी पता चलता है कि वो मिस्टीरियस औरत एक डाई है। वो सब जानना चाहते हैं कि टॉम इस औरत को कैसे जानता है। जब वो लोग टॉम से सारा के बारे में पूछते हैं तो वो कुछ डिस्क्लोज नहीं करता। टॉम को जिल के ड्राइंग के बारे में बताया जाता है और ऐसा मान लिया जाता है कि किसी साइकोपैथ ने वो ड्राइंग देखकर अपने भेस को वैसे बना लिया है। जब वो दोनों घर पहुंचते हैं तो टॉम जिल से पूछता है कि क्या उसे किसी ऐसे इंसान के बारे में पता है जो उन्हें हर्ट करने की कोशिश कर रहा हो। जिल शांति से उसे बेसमेंट में ले जाकर जैक के अवशेष दिखाती है जो वो अपने पुराने घर से उठा लाई थी जब वो वहां गई थी। ये एक खोखले पुतले की तरह दिख रहा था। जिल को लगता है कि जब उसने अपना पुराना घर छोड़ा था तो जैक भी उसे प्रोटेक्ट करने के लिए दोबारा वापस आ गया। टॉम इस बेतुकी कहानी पर भरोसा नहीं करता और पूछता है कि जैक ने उसे हर्ट करना क्यों चाहा। जिल कहती है कि जब उसने सारा की कॉल पिक की तो उसे एक बच्चे के रोने की आवाज आई। वो उससे सच पूछती है। टॉम कन्फेस करते हुए कहता है कि वो सारा के साथ रिलेशनशिप में था जो कि मैरिड थी, लेकिन जब जेल उसे मिली तो उसने सारा के साथ सब कुछ खत्म कर दिया था। बाद में उसे पता चला कि सारा प्रेग्नेंट है और उसे लगता है कि वो बच्चा उसका ही है। सारा नहीं चाहती थी कि उसके हस्बैंड को ये बात पता चले तो वो टॉम को दूर रहने को कहती है। जिल इन सब बातों को सुनकर गुस्सा हो जाती है। उसका गुस्सा जैक को अलर्ट कर देता है जो कि किसी के घर के नीचे सो रखा था। वो जल्दी से गिल के घर की तरफ निकल पड़ता है लेकिन जब वो वहां पहुंचता है तो देखता है कि जिल और टॉम वहां से निकल चुके हैं। वो दोनों जिल के थेरेपिस्ट के पास जाते हैं जिससे उन लोगों को सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए, लेकिन दोनों आदमी जिल की इमेजिनरी स्टोरी पर बिलीव नहीं करते। जब वहां की लाइट्स प्रॉब्लम करने लगती है तो जिल कहती है कि जैक आ रहा है, मगर साइकेट्रिस्ट बड़ी शांति से कहता है कि कोई नहीं आएगा। तभी खिड़की से जैक अंदर आ जाता है और डॉक्टर को जान से मार देता है। वो दोनों बिल्डिंग से भागकर बाहर निकलते हैं जिन्हें वहां इयान अपनी ट्रक में मिलता है। वो जल्दी उसके ट्रक में बैठ जाते हैं जब जैक उनकी काफी दूर तक चेस करता है और टॉम शॉकिंगली जिल को देखता है। वो सब लोग इयान के घर जाते हैं जहां जिल जैक को डिस्ट्रॉय करने का मेथड पूछती है। इयान उसे जैक को डिस्ट्रॉय करने का तरीका बताता है लेकिन साथ ही साथ उसे जैक के साथ लाइफ टाइम रहने का सजेशन देता है। जिल को सिर्फ उसे कंट्रोल करना सीखना होगा। वो लोग उसे कंट्रोल करने के लिए खाली रूम में बैठकर ध्यान करते हैं। जैसे ही जिल की इमोशंस और फीलिंग्स अलर्ट होती है जैक उसके घर की तरफ आने लगता है। टॉम रूम से बाहर जाने लगता है जब अचानक जैक सामने आ जाता है। उसी समय जिल का फोन बजता है। उसके फादर उसे कॉल कर रहे थे। जैक भागता हुआ टॉम की तरफ जाता है लेकिन उसे पास करता हुआ जिल के सामने आ जाता है जो काफी शांत है। वो उसे खुश करने के लिए कुछ करतब करके दिखाता है।
जिल जब उसे देखती है तो वो मुस्कुराता है और उसे सेफ फील करवाने के लिए हक कर देता है। तभी ऊपर से सारा की आवाज आती है जो टॉम को बुला रही थी। टॉम जब ऊपर जाकर डोर ओपन करता है, जब जिल ऊपर जाकर सारा और टॉम को साथ देखती है तो उसको गुस्सा बढ़ जाता है। जैक टॉम और सारा की तरफ जाकर सारा को चाकू मार देता है और वो दोनों वहां से भाग जाते हैं। जिल और इयान भी उन्हें बचाने के लिए ढूंढने लगते हैं। टॉम को पता चलता है कि डीएनए टेस्ट से कंफर्म हुआ है कि वो बच्चा टॉम का नहीं है। वो सारा के चोट पर कपड़ा बांधता है और जैक से बचने के लिए बाहर जाता है। जब जैक उसे चेस करता हुआ स्विमिंग पूल एरिया में पहुंच जाता है, जैक टॉम को पानी में डुबाने की कोशिश करता है। जिल और इयान वहां पहुंच जाते हैं। जिल अपने हस्बैंड को इस तरह देखकर पैनिक हो जाती है। इयान उसे शांत करने की कोशिश करता हुआ फोकस करने को कहता है, जिससे वो जैक को कंट्रोल कर पाएगी। जैसे जैसे जिल उसे कंट्रोल करने लगती है, जैक पहले टॉम को छोड़ देता है, फिर जिल अपने माइंड का यूज करके वो उसे पानी के नीचे ही खत्म कर देती है। साथ ही जिल और इयान भी गिर जाते हैं। जिल के कान से खून निकलने लगता है। वो लोग सारा को हॉस्पिटल लिए जाते हैं, जहाँ ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाती है क्योंकि कोई कुछ भी नहीं बोल पाता। सारा जिल से अकेले में बात करना चाहती है तो इयान और टॉम बाहर चले जाते हैं। सारा जिल को क्लियर करती है कि वो बच्चा टॉम का नहीं है, जिससे जिल का शक अब खत्म हो चुका था। टॉम को इयान पर बिलीव नहीं है, इसलिए वो वहां से चला जाता है। जब ऑफिसर्स उसे मिल जाते हैं, जिल इयान के साथ ड्राइव पर जाती है, लेकिन वो घर जाना नहीं चाहती। वो अपने माइंड को कंट्रोल करना सीखना चाहती है। इयान उसे अपने पुराने घर ले जाता है, जहाँ पहुंचते ही जिल को ऐसी फीलिंग आती है कि वो यहाँ पहले आ रखी है। इयान उसके सोने के बाद उसका फोन चेक करता है, जिसमें जिल के फादर के कई सारे मैसेज आ रखे हैं, जिसमें वो उससे मिलने की बात करते हैं। इधर टॉम घर पहुंचकर जिल को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके कोई जवाब नहीं मिलता। उसे अपने फोन में जिल के फादर के मैसेजेस मिलते हैं, जिससे पता चलता है कि जिल के फादर बिल काफी पैनिक में है। अर्जेंटली जिल से मिलकर उससे कुछ बताना चाहते हैं। बिल एक मॉडल में बैठा हुआ था जब उसके दरवाजे पर नॉक होता है। वो बाहर जाते ही तो उसे इयान दिखता है, जो उसे डैड कहकर पुकारता है, जिससे हमें पता चलता है कि इयान असल में जिल का हाफ ब्रदर है। इयान अपने फादर को धमकाता है, तभी वहाँ एक लंबा लड़का आ जाता है जो अपनी उंगलियां बिल की आंखों में डालकर उसे मार देता है। टॉम जब बिल के दिए हुए एड्रेस पर पहुंचता है तो उसे वहाँ इयान जाता हुआ दिखता है। टॉम अंदर बिल को ढूंढने जाता है तो वो रूम उसे पूरा खाली मिलता है, जैसे वहाँ कभी कोई नहीं रहता था। अगले दिन इयान जिल को ट्रेन करने लगता है और उसे रिवील करता है कि उसने उसके लिए एक डॉग क्रिएट किया है। जब वो अपना टूटा हुआ फोन देखती है तो उसे कुछ अजीब सी फीलिंग्स आती है, तो वो बाहर आ जाती है। वो टॉल बॉय जेल पर नजर रखते हुए था। वो अंदर जाती है तो उसे अलमारी से आवाज आती है। जब वो उसे खोलती है तो उसे एक डॉग टॉय दिखता है, जो बिल्कुल वैसा था जैसे उसके पास बचपन में था। जब उसे लगता था कि कुछ गलत हो रहा है तो वो काफी डर जाती है। वो इयान से कहती है कि वो घर जाना चाहती है। इधर टॉम को उसके डॉग का ट्विन दिखता है, जो उसे इयान के घर की तरफ ले जाता है। टॉम जब देखता है कि घर पर कोई नहीं है तो वो छानबीन करने लगता है। तभी उसे जिल के बचपन की फोटोज वहाँ दिखती है, जिससे उसे पता चल जाता है कि इयान जिल का हाफ ब्रदर है। इयान और जिल वापस घर जाते हैं तो उन्हें वहाँ टॉम मिलता है, जिसके हाथ में वो फोटोज थी। जिल को अचानक समझ आ जाता है कि क्यों ये घर उसे जाना पहचाना लग रहा था। असल में वो ही घर है जहाँ जिल के पापा बचपन में उसे और उसकी मम्मी को कई बार लाए थे। जिल समझ जाती है कि इयान ने उसे झूठ बोला है, जिस पर इयान कहता है कि उसने सब कुछ सिर्फ उसके लिए ही किया। वो जाकर उसे बिल की डेड बॉडी दिखाता है, जिसे उसके डॉग्स खा रहे थे। जिल उसकी उस बातों पर गुस्सा होकर उसे धक्का देती है और पुलिस को कॉल करती है। वहाँ डिटेक्टिव आते हैं, जिनके आगे कन्फेस करता है कि उसने ही जैसन और जिल के डैड को मारा है। उसे दोनों डिटेक्टिव अरेस्ट करके ले जाते हैं। उसे ले जाते वक्त उनके आगे एक स्कूल बस खराब हो जाती है, तो वो लोग कार को रोक कर उसके हटाने का इंतजार करते हैं। तभी वहाँ लंबा लड़का आ जाता है, जिसके हाथ में ड्रिल मशीन थी। वो दोनों डिटेक्टिव को जान से मार देता है। जिल और टॉम के बीच सब चीजें क्लियर हो चुकी थी। टॉम जैसे ही बाहर जाता है तो उसे इयान दिखता है, जो कि खून से सना हुआ था। टॉम वहाँ खड़े ऑफिसर को बुलाता है, लेकिन तब तक वो लंबा लड़का उस ऑफिसर को भी मार देता है। टॉम अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पहले से ही इयान की बनाई हुई दूसरी क्रिएशन खड़ी हो रखी थी। जिल टॉम को आवाज लगाती है, लेकिन जब वो जवाब नहीं देता तो वो बाहर जाती है, जहाँ ऑफिसर की डेड बॉडी पड़ी थी, जिसके खून से ही वहाँ लिखकर उसे घोस्ट नेबरहुड में मिलना बुलाया गया था। घोस्ट नेबरहुड में लंबा लड़का टॉम को घसीटते हुए इयान के सामने लाता है, जो अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए खाना खा रहा था। वो कन्फेस करता है कि वो जिल से प्यार करता है। जिल और इयान के पास सेम एबिलिटी है, जिससे वो उससे और ज्यादा कनेक्टेड फील करता है। टॉम उसकी बकवास सुनने के बजाय वहां से भाग जाता है। वो लंबा लड़का भी उसका पीछा करता है। जिल घोस्ट नेबरहुड पहुंचती है, जहां उसे एक सिक्योरिटी गार्ड रोकने की कोशिश करता है, लेकिन हुड पहने हुए इयान की क्रिएशंस उसे वही मार गिराती है। जिल एक जगह जाकर छुप जाती है, लेकिन जिल को टॉम मिल जाता है। जब टॉम जिल को फोर्स करने लगता है तो वो समझ जाती है कि ये टॉम है ही नहीं, बल्कि इयान की बनाई हुई क्रिएशन है, जिससे कि वो जिल को फील कर सके। जिल वहां से भाग जाती है। नकली टॉम उसे चेस करता है, जब जिल एक नुकीली चीज लेकर उसे मार देती है। टॉम के अंदर से सफेद खून निकलता है। तभी वहाँ रियल टॉम आ जाता है, जो अपना हाथ काट कर रेड ब्लड दिखाता है, जिससे प्रूव होता है कि वो असली है। जिल काफी रिलीफ फील करती है और उसे हक करती है। अगली सुबह जब वो बाहर निकलते हैं तो वो टॉल बॉय उन्हें चेस करने लगता है। वो दोनों एक घर
में छुप जाते हैं और जिल फोकस करके अपनी क्रिएशन जैक को बुलाने लगती है। जैसे ही टॉल बॉय वहां पहुंचता है, जैक भी अपीयर हो जाता है। दोनों भाई बहन की इमेजिनरी क्रिएशंस के बीच लड़ाई होती है, जिसमें जैक काफी आसानी से उसका सर काट कर जीत जाता है। जिल कहती है कि उन्हें इयान को भी जल्दी मार देना चाहिए। इयान को पता है कि वो लोग उसकी तरह आ रहे हैं, तो वो अपनी बची हुई एनर्जी से टॉल बॉय को जिंदा करता है। तो वो तीनों उसे ढूंढते हुए एक अबैंडन्ड घर में पहुंचते हैं। जिल को इयान जमीन पर लेटा हुआ मिलता है, जिसके पीछे अलग अलग कलर के ढेर सारे डोर्स थे। इयान उसे दोबारा पकड़कर जबरदस्ती करने लगते हैं। तभी वहां जैक आ जाता है, जो उसे बचाने जा ही रहा था कि तभी वहां टॉल बॉय आ जाता है, जो दोबारा जिंदा हो चुका था। वो जैक की बॉडी को बीच से फाड़ देता है। वहां टॉम आ जाता है और दोनों इयान को जान से मार देते हैं। टॉल बॉय उन्हें मारने के लिए भागता हुआ आता है, लेकिन जिल और टॉम हट जाते हैं, जिससे वो ड्रिल मशीन इयान के ही लग जाती है। इयान के मरते ही टॉल बॉय वही खत्म हो जाता है और सारे डोर्स भी गायब हो जाते हैं। कुछ समय बाद हम देखते हैं कि टॉम और जिल अब पेरेंट्स बन चुके हैं। उनके बेबी के पास भी जिल की एबिलिटीज थी। इसी के साथ ये मूवी यही खत्म हो जाती है।